राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर बहती चंबल नदी के किनारे बसा है एक शहर कोटा। एक शहर जहां की दीवारों में इतिहास की आवाजें गूंजती हैं, हवा में रेशमी धागों की महक है। दूसरी ओर लाखों सपने उगते हैं किताबों की दुनिया में। यह कोई आम शहर नहीं, यह है कोटा। कोटा जिले का इतिहास समृद्ध राजपूत संस्कृति, मजबूत किलों और शानदार महलों से भरा हुआ है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कोटा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह चंबल नदी के किनारे बसा है, जो इसे एक सुंदर और उपजाऊ स्थल बनाती है। जलवायु अर्धशुष्क है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। सर्दियां ठंडी होती हैं। बहुत पुरानी बात है, 12वीं शताब्दी ईस्वी। कोटा का क्षेत्र मूल रूप से एक भील योद्धा कोटिया के अधीन था। कोटिया ने मिट्टी और लकड़ी से बना एक दुर्ग अकेलगढ़ बनवाया था। अकेलगढ़, जो बाद में इतिहास में दर्ज हुआ गढ़ पैलेस के रूप में 1264 ईस्वी में हाड़ा राजपूत राजा जैत सिंह ने कोटिया को हराया और कोटा क्षेत्र पर नियंत्रण किया। इसके बाद कोटा बना हाड़ौती का हिस्सा, एक भूभाग जिसमें आज का बूंदी, झालावाड़ और बारां जिला आता है। 1631 राव रतन सिंह बूंदी ने अपने पुत्र माधो सिंह को कोटा रियासत की स्थापना दी, जिसे शाहजहां ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। इस दिन कोटा को स्वतंत्र राज्य बनने का प्रतीक माना गया। इसके बाद कोटा ने बंडी से स्वतंत्र होकर क्षेत्र और राजस्व में वृद्धि की और राजपूत संस्कृति का केंद्र बन गया। महाराव भीम सिंह ने महाराव की उपाधि पाई और कोटा ने मनसबदारी एवं सैन्य महत्व भी हासिल किया। गढ़ महल सिटी पैलेस मान्यता के अनुसार 1264 में स्थापित इसमें महल, दीवानयाम, हवाई महल, बडाल महल, राजकीय संग्रहालय मौजूद है। उमेद भवन पैलेस 1905 में ब्रिटिश वास्तुशिल्प शैली और राजपूत मुगल शिल्प से निर्मित वर्तमान में हेरिटेज होटल है। जग मंदिर पैलेस किशोर सागर तालाब के बीच स्थित 1740 में रानी द्वारा निर्मित राजपूत शैली का विशिष्ट नमूना। किशोर सागर तालाब 14वीं सदी में निर्मित, बाद में 18वीं सदी में पुनर्निर्माण हुआ। महल के साथ एक सुंदर झील है जो धार्मिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा अब केवल एक युद्ध भूमि नहीं रहा, यह बन गया राजसी कला का गहना। 18वीं शताब्दी में कोटा में कई महलों और झीलों का निर्माण हुआ। गढ़ पैलेस, किशोर सागर, जग मंदिर, राजमहल। गढ़ पैलेस की ऊंची दीवारें, किशोर सागर झील के बीच बना जग मंदिर और ब्रिटिश काल में बना उमेद भवन पैलेस। हर ईंट एक कहानी कहती है। 1817 में कोटा के प्रधानमंत्री जालिम सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। कोटा ब्रिटिश संरक्षित रियासत बना और 1857 में कोटा के सैनिकों और नागरिकों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। विद्रोह का केंद्र बना गढ़ महल। यहाँ की गलियों में गूंजते थे शाही शंख और मेलों में सजती थी हजारों रंगीन चूड़ियाँ। कोटा सिर्फ किलों से नहीं जाना गया, यहाँ की एक और खास पहचान बनी, कोटा डोरिया। कहते हैं 17वीं शताब्दी में कोटा की महारानी ने दक्षिण भारत के मैसूर से बुनकरों को आमंत्रित किया। इन बुनकरों ने कोटा की स्थानीय तकनीक के साथ मिलाकर तैयार की एक अनोखी बुनाई, कोटा डोरिया। कोटा डोरिया विशेषता, सूती और रेशमी धागों से बुना यह कपड़ा हल्का, पारदर्शी और जालीदार होता है। बुनाई में छोटे छोटे चौकोर ब्लॉक बनाए जाते हैं, जिन्हें खात कहा जाता है। कोटा डोरिया का केंद्र कैथून गांव बना, जहां आज भी हजारों महिलाएं और पुरुष हथकरघा से साड़ियां बनाते हैं। 2005
में कोटा डोरिया को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वक्त बीता, शाही ढोल की जगह अब गूंजने लगी मार्करों की आवाज। गढ़ महलों से आगे बढ़कर कोटा बन गया भारत की कोचिंग कैपिटल। 1988 में कोटा के इंजीनियर विनोद कुमार बंसल ने अपनी बीमारी के बाद घर से छात्रों को आईआईटी की तैयारी करानी शुरू की। उनके छात्रों ने आईआईटीजी में जबरदस्त प्रदर्शन किया और कोटा कोचिंग हब बनने लगा। नए संस्थान आए, करियर पॉइंट, रेजोनेंस, एलन, मोशन, वाइब्रेंट आदि। पूरे भारत से छात्र आने लगे, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से। विशेषताएं: आईआईटीजी, एनईईटी, एनडीए, ओलंपियाड्स जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, साप्ताहिक टेस्ट, डाउट सेशन, व्यक्तिगत काउंसलिंग, छात्रों के लिए हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, योगा और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं। 2020 के बाद कोविड-19 के दौरान कोटा कोचिंग संस्थान डिजिटल हो गए। एलन डिजिटल, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी आदि। अब एक हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शिक्षा। आज हर साल 2.5 लाख से अधिक छात्र कोटा आते हैं। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री का वार्षिक कारोबार 6,000 रुपए करोड़ से भी अधिक है। फिर आए रेजोनेंस, एलन, मोशन, आकाश जैसे संस्थान और आज हर साल 2.5 लाख से ज्यादा छात्र यहाँ आते हैं अपने सपनों को आकार देने। पर इस सपने की कीमत है 12 से 14 घंटे की पढ़ाई, तनाव, घर की याद और कभी-कभी खामोशी में छुपा दर्द। लेकिन फिर भी हर साल एक नया कारवां आता है, उम्मीदें लिए, भविष्य गढ़ने। आज कोटा सिर्फ कोचिंग नहीं, थर्मल पावर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, टूरिज्म और हेरिटेज का शहर भी है। चंबल नदी इसकी शान है, 7 वंडर्स पार्क इसकी नई पहचान और गढ़ की दीवारें इसकी आत्मा। कोटा के बीच से बहने वाली चंबल जीवनदायिनी नदी है। चंबल गार्डन, नदी किनारे बैठने वाले घाट और जल विद्युत परियोजनाएं। यहाँ पर कोटा थर्मल पावर स्टेशन, चंबल फर्टिलाइजर, गेल इंस्ट्रूमेंटेशंस एलटीडी जैसे कई बड़े उद्योग हैं। कोटा में कई पर्यटक स्थल हैं जैसे गढ़ पैलेस, किशोर सागर तालाब और जग मंदिर, 7 वंडर्स पार्क जहां विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति है, गोडावण बर्ड सेंचुरी। कोटा के प्रमुख त्योहार: कोटा दशहरा मेला भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यहाँ पर तीज, गणगौर, दीपावली, राजस्थानी उत्सवों की सुंदर झलक है। कोटा जिला 6 उपखंडों में बंटा है: कोटा सिटी, कोटा ग्रामीण, सांगोद, सुल्तानपुर, रामगंज मंडी, खातौली। यह कोटा संभाग का मुख्यालय भी है, जिसमें बारां, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। यहाँ एक लोकसभा सीट और कई विधानसभा क्षेत्र हैं। कोटा एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है। वर्तमान में कोटा चंबल घाटी परियोजना के तहत औद्योगिक केंद्र बन चुका है। यहाँ उर्वरक, रासायनिक, काफीकारी इकाइयाँ सक्रिय हैं। यहाँ एक औरत डोरिया बुनती है और उसका बेटा डॉक्टर बनने की तैयारी करता है। एक और महल है और दूसरी ओर मेज में बैठा छात्र। यहाँ इतिहास है, कला है, संघर्ष है और भविष्य है। कोटा जहाँ अतीत की हवाएं बहती हैं और भविष्य की रोशनी उगती है। कभी आओ इस शहर में, यहाँ हर कोना कुछ सिखा जाता है।